हॉस्पिटल है, कोई भाजपा का कार्यालय नहीं है। आज मैंने कहा है जिला प्रशासन को कि इमीडिएट एक्शन लीजिए आप लोग, कोई क्यों ना हो। अगर हमारे लोग दोषी तो उस पर आप कार्रवाई कीजिए। नमस्कार सभी साथियों को जोहार। आज जामताड़ा विधानसभा के विधायक इरफान अंसारी, माननीय मंत्री इरफान अंसारी के घर में एक बड़ा हादसा हुआ है, हॉस्पिटल तोड़फोड़ हुआ है, तो तुरंत उसमें राजनीति का रंग ला दिया है। झारखंड के जामताड़ा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे स्वास्थ्य महकमे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सदर अस्पताल में एक मासूम ने अपनी मां की गोद में दम तोड़ा तो परिजनों का सब्र टूट गया और अस्पताल परिसर में जमकर तोड़फोड़ हुई। लेकिन इस घटना के बाद अब अस्पताल के गलियारों में सियासत की गूंज सुनाई दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इसे भाजपा का कार्यालय बताकर तंज कसा तो अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या स्वास्थ्य व्यवस्था पर राजनीति का पर्दा डाला जा रहा है। जामताड़ा सदर अस्पताल में मातम और आक्रोश का मंजर तब देखने को मिला जब इलाज के अभाव में एक बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि समय पर डॉक्टर नहीं थे, जिसके कारण मासूम ने दम तोड़ दिया। गुस्साए लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान सामने आया। उन्होंने दो टूक कहा, यह अस्पताल है, भाजपा का कार्यालय नहीं जहां मनमानी की जाए। मंत्री जी का यह बयान आग में घी डालने का काम कर गया। मंत्री जी का यह बयान अब खुद उन्हीं के लिए मुसीबत बनता दिख रहा है। जनता पूछ रही है, क्या अस्पताल में व्यवस्था को सुधारने के बजाय राजनीतिक का रंग देना ही एकमात्र रास्ता है। सवाल उठ रहे हैं, क्या मंत्री जी ने अपने विभाग पर कभी नियंत्रण रखा। यदि अस्पतालों में सुविधाएं चाक चौबंद होती तो क्या किसी मां की गोद उजड़ती। गोड्डा जैसी जगहों पर जब बड़े हादसे हुए तब मंत्री जी की चुप्पी क्यों थी। क्यों तब उन्होंने सामने आकर एफआईआर या सख्त कार्रवाई की बात नहीं की। अपने विधानसभा क्षेत्र में घटना होते ही तुरंत कार्रवाई की बात कहना, लेकिन अन्य जिलों की बदहाली पर खामोश रहना, क्या यही झारखंड की स्वास्थ्य नीति है। अस्पताल में तोड़फोड़ कानूनन गलत है, लेकिन क्या वह आक्रोश के बिना किसी आधार के था। जनता का साफ कहना है, अगर अस्पताल में डॉक्टर होते, समय पर इलाज मिलता तो आज किसी को सड़क पर उतरने की नौबत नहीं आती। मंत्री जी को यह समझना होगा, जनता सियासत नहीं सुविधा चाहती है। क्या यह घटना सिर्फ एक वानगी है या झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के गिरते स्वास्थ्य का असली सच। हॉस्पिटल है, कोई भाजपा का कार्यालय नहीं है, यह खड़ा नहीं है। आज मैंने कहा है जिला प्रशासन को कि इमीडिएट एक्शन लीजिए आप लोग, कोई क्यों ना हो। अगर हमारे लोग दोषी तो उस पर आप कार्रवाई कीजिए। आप 20 साल क्या कर रहे थे। आप लोग सो रहे थे घर में क्या। आज बेहतर हुआ है। आज मैं हर जिले में मेडिकल कॉलेज, अरे समय लगेगा। रिम्स 2 की स्थापना, हर एमबीबीएस सीट हम सेंटर से लड़के लाके हम बढ़ाने का काम किए हैं। हर सीएससी पीएससी में डॉक्टर्स अभी जा रहे हैं, डॉक्टर्स को बाहर से हम ला रहे हैं। तो यहां तो हमारी प्रशंसा होनी चाहिए। अरे भाजपा को ये तो लगता है बीजेपी जो है वो विकास विरोधी है, स्वास्थ्य विरोधी है। भाजपा के लोग, कल भाजपा के लोग किसी को घटना घटेगी तो बचाएगा इरफान अंसारी बचाएगा। भाजपा को देखिए स्वास्थ्य विभाग इसलिए नफरत है कि इरफान अंसारी मुस्लिम है। ठीक है, अगर मैं मुस्लिम नहीं होता तो ये भाजपा के लोग हमको भगवान का चूमते हैं एकदम, क्योंकि इतना अच्छा मैं काम कर रहा हूं। ये अनपढ़ हो जा रहा है इनको मेरे कामों से। उसका हस्बैंड बता रहा है कि सर भाजपा के लोगों ने कहा कि 20,000 रुपये लो और चलो सदर हॉस्पिटल वह हंगामा करो। वो लोग बैकअप दिए। वो लोग आज कार्रवाई होना चाहिए। मैंने जिला प्रशासन को साफ कह दिया है, डीसी हो या एसपी, कार्रवाई करके बताइए हमको। मेरा एरिया है वो। इतना अच्छा व्यवस्था, सारे लोग खुश हैं। जहां जिन सदर हॉस्पिटल में अब आप सोचिए कि 10 से 20 मरीज आ रहा था, आज 1-1 हजार मरीज आ रहा है। सारे डॉक्टर्स हमारे देख रहे हैं, सबका इलाज कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि तुरंत चमत्कार हम कर दें क्या। फिर भी मैं जांच का आदेश दिया हूं, और जांच कल सुनते हैं केस हुआ है और दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे प्रशासन, नहीं तो मैं खुद स्ट्राइक पे बैठ जाऊंगा वहां। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं। जामताड़ा की घटना मैं बता दूं आपसे, क्योंकि जानना जरूरी है आप लोग। महिला 80% सीरियस थी। वो अस्पताल आई, डॉक्टर ने बचाने का पूरा प्रयास किया, और जब वो सीरियस थी तो उसको रेफर किया गया। रेफर करने के बाद अब होनी अनहोनी को कौन टाल दिखा है। महिला का डेथ होता है, उसके बाद भाजपा के लोग बॉडी को
हॉस्पिटल में लाकर हंगामा करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। तो ये व्यवस्था है, सिस्टम है ये। कोई डॉक्टर नहीं चाहेगा कि किसी की मौत हो। परिस्थितियां बदलती है, होता है, इस तरह घटनाएं हो जाती है। अब उसको जिस तरह का रूप दिया गया, जनता तो बिल्कुल ड्राई ऑनेस्ट है, उसको क्या पता है। लेकिन एक साजिश के तहत भाजपा बेईमान लोगों ने अंजाम दिया। बताइए, उस परिवार, रात में पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था, उसके परिवार से हमारे लोग गए, बात किए, तो बता, जब मालूम चला तो हम भी शॉक्ड हो गए। ये भाजपा के लोगों ने कहा कि बॉडी रिम्स ले चलो, वहाँ सदर हॉस्पिटल ले चलो बॉडी को, हम तुमको 20,000 रुपया देंगे और वहाँ हंगामा करो, मंत्री के खिलाफ हंगामा करो। वो लोग नहीं कर रहा था, बोला कि सर डेथ हुआ, आप घर जा रहे हैं। लेकिन जबरन डेड बॉडी को सदर हॉस्पिटल लाया गया, तोड़ फोड़ किया भाजपा के लोग थे वहां अंदर। 25 से 30 लाख रुपए का पूरा शीशा उसा सब तोड़ दिया। हमारी लेडी डॉक्टर का हाथ पकड़ के मारा है, उसको, कर्मचारी को भगा दिया। ये क्या तरीका है? हॉस्पिटल है, कोई भाजपा का कार्यालय नहीं है, यह अखाड़ा नहीं है। आज मैंने कहा है जिला प्रशासन को कि इमीडिएट एक्शन लीजिए आप लोग, कोई क्यों ना हो। अगर हमारे लोग दोषी तो उस पर आप कार्रवाई कीजिए। आप, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज उसके जिस परिवार का मृत्यु हुई है, उसका हस्बैंड बता रहा है कि सर भाजपा के लोगों ने कहा कि 20,000 रुपये लो और चलो सदर हॉस्पिटल, वहां